वेलकम टू न्यू इंडिया। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम जो हैं एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। देश के अंदर अमृतकाल चल रहा है। तमाम जो घटनाएं हो रही हैं वो देखने और सुनने के बाद इन तमाम दावों पे जो है प्रश्न चिन्ह आके खड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे लव जिहाद की। लव जिहाद पे कानून बना और उस कानून का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है ये अपने आप में सवाल है। और अगर देखा जाए जो घटनाएं हाल फिलहाल की हैं, हरियाणा अव्वल नंबर पे इसमें देखने को मिल रहा है, जहां पे अभी जो इंसिडेंट हुआ 7 साल से लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे, जिसके बाद शादी हुई और लड़की ने जो है इस्लाम धर्म कबूल करा। उसके बाद उनको और उनके परिवार वालों को तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको दिक्कत हुई। सालों का जो ये रिश्ता था, धर्म के ठेकेदार उनके अब पीछे पड़ गए हैं और अब लड़का लड़की अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं, क्योंकि संविधान से ऊपर धर्म के ठेकेदार देश के अंदर पैदा हो गए हैं। धर्म के नाम पे किसी को भी मार काट देना आम बात अमूमन देखने को मिल रही है। विदेशों तक में भारत की फजियत हो रही है, लेकिन जो धार्मिक ठेकेदार हैं, क्योंकि वोट बैंक है और इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन है, तमाम एजेंडे और प्रोपेगेंडे के साथ काम चल रहा है, इसलिए तमाम ये चीजें चल रही हैं। हरियाणा इसमें अव्वल दिख रहा है। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो शायद नहीं इस पे कार्रवाई या फिर आवाज उठाएगा, क्योंकि वो गोदी मीडिया हो गया है, चाटुकार मीडिया हो गया है, चाटुकार पत्रकार हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है, जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो खूब लोग तालियां बजाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपने शोज में तालियां पिटवाती है। लेकिन क्या हो जब उस चपेट में बुलडोजर की, क्योंकि बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पागल सांड की तरह घूम रहा है, जो कहीं पे भी चला दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। इसी की चपेट में प्रयागराज में एक एएनआई के पत्रकार का घर तोड़ दिया गया। पत्रकार की पत्नी जो है वो बताती हैं कि 27 लाख रुपए का उन्होंने घर लिया था, जिसको लेने के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए थे और जो जेवर था उनके पास वो भी उन्होंने बेच दिया था। अब ये तोड़ा क्यों गया है? क्योंकि एक अलग संविधान रचा जा चुका है। शायद उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अपराधी या आरोपी या तमाम इस तरह की प्रवृत्ति के लोग नजर आते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मतलब जो अपराध कर रहा है उसके साथ साथ उसका जो परिवार है उसको भी एक तरह से सजा दे दी जाती है। अब उस परिवार के अंदर चाहे कोई 10 महीने का बच्चा हो या फिर 10 साल का बच्चा, सजा उसको भी पूरी दी जाएगी, क्योंकि उसके परिवार के अंदर इस तरह का कृत्य किसी ने किया है। हालांकि संविधान और कानून और कोर्ट इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है, बाबा का बुलडोजर है और लोग जो हैं वो तालियां बजाते हैं। और उसी ताली की गड़गड़ाहट में एक एएनआई के पत्रकार का घर भी ध्वस्त हो गया है। अब आप देखिए, जब पत्रकार ही नहीं बोलेंगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही, और जो चल रहा है उसका कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। और देखने वाली बात यह भी है कि जब ये बुलडोजर चलता है तो नोटिस भी नहीं दिया जाता है। जैसे अगर दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे, एमसीडी पाइन व्यू के माध्यम से गाड़ियों की उगाही, गाड़ियों की लूट कर रही है। पाइन व्यू वाले भी नोटिस नहीं देते हैं और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां उठा ले जाते हैं। जबकि अगर दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अपने राज्यों में वो चल पाएगी, लेकिन पाइन व्यू वालों की जो दादागिरी है, जो लूट है गाड़ियों की, वो बदस्तूर जारी है। और इसमें पूरा जो सहयोग है वो एमसीडी दिल्ली जो है वो इसको कर रहा है। अब क्योंकि जो पत्रकार हैं वो गोदी हो गए हैं, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने तलवे चाटना शुरू कर दिए हैं राजनेताओं के, पत्रकारिता मानो खत्म हो गई है। लेकिन कुछ जो चुनिंदा पत्रकार हैं, जो छोटे मोटे और राज्य स्तर पे या फिर जिला स्तर पे पत्रकारिता करते हैं, उनको भी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि बड़े मीडिया हाउसेस चुप हैं। तो अब अगर कोई आवाज उठाता है या सवाल पूछता है, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। कई तमाम जो हाल फिलहाल में कई ऐसे पत्रकार देखे गए हैं जिनको झूठे मुकदमों के अंदर, फर्जी मुकदमों के अंदर उनको दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। हाल ही की जो घटना है वो संभल की है, उत्तर प्रदेश से, जहां पे सामाजिक न्याय मंत्री जो है उत्तर प्रदेश की, गुलाबो देवी, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, जो मुरादाबाद उजाला नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। सवाल पूछने के बाद हुआ क्या, सवाल का जवाब तो दिया नहीं, जबकि वो ये याद दिला रहा था
कि उन्होंने जो वादे किए थे वो क्या किए थे। एक छोटी सी झलक पहले आप देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि पत्रकार ने आखिर गुलाबों से सवाल क्या पूछा। नगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम, एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं। और इनमें जो जो बातें मैंने कही है, धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है, तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। मगर जैसे कि आपने कहा था, आप शौचालय, जैसा कि आपने देखा, पत्रकार ने गुलाबों से वो तमाम चीजें पूछ डाली जिसके दावे वादे गुलाबों ने किसी समय पे किए होंगे कि गांव को गोद ले लूंगी और तमाम जो विकास कहा जाता है कि विकास चल रहा है, विकास बड़ा हो गया है, विकास हो रहा है। तो विकास के सवाल जो है वो पत्रकार ने बेबाकी से पूछा, लेकिन उस पर जवाब जो है वो नहीं मिला, बल्कि किसी अन्य शख्स के तहत उस पर एफआईआर कराई गई। अब यहां पे भी देखने वाली बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर एफआईआर कराने के लिए तमाम लोग एसएसपी, डीसीपी और कमिश्नर के कार्यालय गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि थाने के अंदर एफआईआर लिख दी जाए, लेकिन ये तुरंत कार्रवाई होती है संभल में। जब न्यूज लॉन्ड्री के हवाले से खबर मैंने पढ़ी तो आपसे साझा कर रहा हूं, जब सरकार के उस नुमाइंदे से, एसएचओ साहब से पूछा गया कि आपने एफआईआर क्यों की, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शंभू राघव करके एक शख्स है, जिससे जो पत्रकार है संजय राणा, उसकी झड़प हुई थी और संजय राणा ने शंभू को मारने की धमकी दी थी, जिसके आधार पे संजय राणा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद उन्हें जो है वो जेल जाना पड़ा। तो सवाल पूछने पे देखिए किस तरह आपको तोड़ा जाता है, क्योंकि बड़े संस्थान जो हैं वो चुप हैं और इंटेलेक्चुअल जो हैं, ये जो छोटे पत्रकार होते हैं, तमाम यूट्यूब और सोशल मीडिया वाले जो पत्रकार हैं, आवाज उठाते हैं, तमाम समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन इनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि कोई संगठन इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। चाहे वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कई बार चीजें जो है वो उठा देता है, लेकिन जो बड़े पत्रकार हैं, तथा कथित अपने आप को पत्रकार कहते हैं, और जो सोशल मीडिया पे भी बड़े चेहरे हैं जिनके मिलियंस और ट्रिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो इन लोगों के लिए आवाज अभी तक नहीं उठा पा रहे हैं, जिस कारण जो सोशल मीडिया है उसके पत्रकारों को धर दबोचा जाता है, फर्जी मुकदमों में बंद कर दिया जाता है, और जो बड़े संस्थान के कुछ पत्रकार लिखने की कोशिश करते हैं उनका संस्थान साथ नहीं देता है। तो ये है नया इंडिया। क्या नए इंडिया की ऐसी ही परिकल्पना करी गई है? देश के अंदर तमाम रोजगार की समस्या है, अगर धरातल पे दिखाए, मीडिया तो नहीं दिखाएगा। हाल फिलहाल में अभी हमने कल ही परसों में ही एक स्टोरी कवर करी है जिसमें तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सरकारी, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र सरकार के लोग हों एम्प्लॉयज,
वो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र उतरे हुए हैं सड़कों पे नई शिक्षा नीति को लेके। तो तमाम कई जो चीज़ें हैं वो समाज के अंदर हो रही हैं। दलितों पे अत्याचार है, 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन जो अत्याचार है वो चलता चला आ रहा है। हाल ही में जो घटना है हरियाणा से ही आ रही है, जहाँ पे एक युवती का बलात्कार किया जाता है, गैंगरेप। उसके बाद उनको सज़ा होती है, जो आरोपी होते हैं 2 आरोपियों को 3 साल के बाद वो बाहर आते हैं जेल से, दोबारा उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। ये अपर कास्ट के हैं और जो लड़की है वो दलित है। तो ये जो शोषण है ये कब रुकेगा? जो ठेकेदार हैं धर्म के वो तो अपने धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, लेकिन बहुजन के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपना कार्य, अपनी जो आवाज़ है वो नहीं उठा पा रहे हैं। 88% होने के बाद भी बहुजन अगर एक साथ नहीं हो पाया, इसलिए ये हालत है कि आज देश जो है वो न्यू इंडिया में घुस रहा है और इस तरह के अमृतकाल के अंदर लोग मौज ले रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा पे, पूरा जो न्यू इंडिया है, अमृतकाल है, इस पे आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।